एक पार्टी की सरकार दिल्ली में है, उसी पार्टी की सरकार कर्नाटक में भी है। सरकार का काम होता है कि अपने आवाम की मदद करें, अपनी आवाम को खाना पानी राशन तरकारी पहुंचाए। आवाम को हर तरीके से मदद करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जब सरकार नहीं करती है, जो अपोजिशन में जो पार्टीज हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझ के इस काम को करना शुरू करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। सरदार साहब कांग्रेस पार्टी से हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। रामलिंग रेड्डी साहब भी आके गए कांग्रेस पार्टी से हैं। हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, यहाँ पे लोकल लेवल पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सिद्धरामैया साहब, डीके शिवकुमार साहब, हम तमाम लोगों को आदेश दिए कि आप लोग जाकर, कांग्रेस पार्टी ये गरीबों की पार्टी है, गरीबों के साथ रहने वाली पार्टी है और हर हमेशा गरीबों के साथ देती आई है ये पार्टी। जब सरकार काम नहीं कर रही, जब सरकार राहत का काम नहीं कर रही, सरकार जब लोगों को राहत नहीं दिला रही, ऐसे टाइम पे आप लोगों को जमीन पे उतर के गरीब लोगों के साथ रह के उनकी मदद करना चाहिए करके। तो हमारे लीडर्स जगह जगह पे, कर्नाटक के हो या हिंदुस्तान के कोने कोने पे जमीन पे उतर के लोगों को मदद करने का काम किए हैं। मैं भी अभी बल्लारी से आ रहा हूँ, 1-1.5 महीने से लगातार वहाँ पे हम लोग जो है गरीब लोगों को तरकारी राशन किट इंजेक्शन बेड पहुंचाने का काम किए हैं। सरदार साहब भी लगातार पिछले 4-5 महीने से लोगों को खाना पहुंचाना, हर दिन 3000 लोगों का खाना पहुंचाने का काम किए हैं। इसलिए सियासतदान हो, कोई MP हो, MLA हो, काउंसलर हो, उसको चाहिए कि गरीबों की मदद करे। वो कोई उसमें मजहब ना देखे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर तरीके के गरीब को मदद करना चाहिए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज सरदार साहब यहाँ पे राशन का किट गरीब लोगों तक पहुंचाने का काम आज कर रहे हैं। आज तमाम लोग काफी देर से यहाँ पे इकट्ठा हुए, इसीलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बस आप लोगों से इतनी गुजारिश करूंगा, इनके घर में खुद, सरदार साहब के घर में खुद उनके भाई का और भतीजा, एक ही घर में 4 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। अपनी जान कोरोना की वजह से एक ही घर में, इनके घर में 4 लोग जान गंवा बैठे हैं। उसके बावजूद सरदार साहब निडर होके, बिना किसी चीज से डरे, बिना कोई कोरोना से डरे, वो आगे निकल के फिर तुम्हारे बीच में आके जो काम है पिछले 4-5 महीने से करते आए, वही काम को फिर आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। इनका साथ देने के लिए, इनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए, इनकी हौसला बुलंद करने के लिए और आप लोगों के साथ में रहने के लिए मैं भी बहुत दूर से आपके साथ में आया हूं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी इसी तरह हम आप तमाम लोगों की मदद करते हैं। सिर्फ आपकी दुआओं, हम लोग सिर्फ आपकी दुआ चाहते हैं। आप सरदार भाई को, उनकी पूरी फैमिली को, हम लोग जितने लोग हैं हमारे हाथ में दुआ कीजिए। ऊपर वाला आपका और हमका सबका इस कोरोना से हम तमाम लोगों की हिफाजत करें। इनके लिए एक अजीम तोहफा है ऐसे इंसान का यहाँ पर रहना। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप सैयद सरदार के घर और उनके भाइयों और सैयद सालेहा के हक में दुआ खैर करें। ये लोगों को जमा करके इकट्ठा करने की वजह थोड़ी सी देर हो गई, इसके लिए भी हम लोग माजूरत चाहते हैं। बराए आप लोग उनके हक में दुआ खैर कीजिए। बस खुदा इत्तेहाद और अंजुमन अंसार की तरफ से हमें ये हर इंसान को ये किट देने का मुहिम शुरुआत करके है। सब लोगों को, हिंदू मुसलमानों को भेदभाव नहीं से हर इंसान को हमें किट देने का काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह और आगे बढ़ के काम करेंगे। खुदा इत्तेहाद से और अंजुमन अंसार से काम करते रहेंगे, ऐसे ही काम करते रहेंगे। क्या है लोगों के हालात, क्या है इस इलाके? लोगों की आप लोगों को गरीबी बहुत है इस इलाके के अंदर, उसकी वजह से हमें लोगों ये गारमेंट इंडस्ट्री बहुत है और डेली जो कमा के खाने वाले बहुत लोग इधर है, जो गवान छोड़ के इधर आके बस के कामों पे जाके उन्होंने डेली कमा खाने वाले उन्हीं के सदा इत्तेहाद कर्नाटका और अंजुमन अल अंसार की ज़ेर सरपरस्ती आज मस्जिद बिलाल के इहाते में रेशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अंजुमन अल अंसार सदा इत्तेहाद कर्नाटका एक ऐसी तहरीक है जिसने हमेशा से गरीबों, यतीमों, मिस्किनों, मोहताजों की हर वक्त हर हमेशा इनके लिए हर दम कदम ब कदम इन्होंने ताउन किया है। और आज बिलखुसूस रेशन
किट्स जो बोमनहल्ली में तकसीम किए गए हैं, इसमें सदा इत्तेहाद के बानी मबानी आली जनाब मुजाहिद अली बाबा साहब और फिर इसी तरीके से आली जनाब सैयद सरदार साहब और उनकी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की है और उसी के नतीजे में आज ये हज़ारों की तादाद में लोगों में रेशन किट्स तकसीम किए गए हैं। और इस रेशन किट्स तकसीम के दौरान चीफ गेस्ट के तौर पर, मेहमान खुसूसी के तौर पर हमारे BTM लेआउट के MLA रामलिंगा रेड्डी साहब, जो कर्नाटका के फार्मर होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और फिर इसी तरीके से ब्लॉक प्रेसिडेंट अश्वथ भाई और वासु रेड्डी साहब, और फिर इसी तरीके से कर्नाटका के राज्यसभा मेंबर आली जनाब अलहाज सैयद नासिर हुसैन साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और इनकी मौजूदगी में हज़ारों की तादाद में ज़रूरतमंदों के दरमियान में राशन किट्स तकसीम किए गए हैं। आली जनाब सैयद सरदार साहब जो अंजुमन अंसार के भी सदर हैं और मस्जिद बिलाल और फिर सदा इत्तेहाद कर्नाटका के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनके खिदमात नुमायाँ हैं। कोरोना की पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, इन्होंने और इनके ख़ानदान के लोगों ने यहाँ इलाके के लोगों में काफ़ी काम किया है। इसी काम के दौरान इस कोरोना की दूसरी लहर में अजीब व गरीब मामला पेश आया है, बड़ा अंदोहनाक वाक़या पेश आया है। आली जनाब सैयद सरदार साहब के बड़े भाई सैयद सालिहा साहब, जो कि इलाके के सरपरस्त भी हैं, और एटी लेआउट में एक मस्जिद है, मस्जिद नूर, उसके भी आप सदर भी हैं, लेकिन इस दूसरी लहर में कोरोना पॉजिटिव रहे और फिर वो बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज हुए, और इनके साथ साथ इनके बड़े दामाद और इनकी बड़ी बेटी और इनके बड़े बेटे चारों के चारों कोरोना पॉजिटिव की वजह से एक के बाद एक दुनिया से रुखसत कर गए। ये बहुत बड़ा सदमा रहा आली जनाब सैयद सरदार साहब और उनके ख़ानदान के लोगों के लिए। और फिर उसके बाद आली जनाब सैयद सरदार साहब भी इस सदमे से निढाल हो गए और इनको भी बहुत बड़ा एक हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से इलाके के लोग बिलखुसूस साउथ बोमनहल्ली बेंगलोर में एक हलचल सी हो गई थी इनकी तबीयत को लेकर। अल्लाह का करम हुआ कि दोबारा ये बहाल हुए। अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि आपने इलाके की हालत को देखी, इलाके के लोगों के दरमियान में तंगदस्ती को देखा। आपने अपने काम को नहीं छोड़ा, अपनी तबीयत की ख़राबी के बावजूद, तबीयत इतनी ख़राब थी उसके बावजूद भी आपने अपने काम को अंजुमन अल अंसार के तहत जारी रखा और माशाल्लाह आज हज़ारों लोगों को इन्होंने राशन किट्स तकसीम किए। ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.